उसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी होना इतना तो हम सभी जानते हैं कि एक मेल और फीमेल की मिलकर एक प्रेगनेंसी या एक बच्चा बनते हैं। औरत के शरीर में माहवारी के दिन से संबंधित एक अंडा बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है। जिस दिन औरत को माहवारी आती है उस दिन उस महीने का उसका वो प्रोसेस शुरू होता है और पहले 14 दिनों में उसकी अंडेदानी में एक अंडा छोटे से साइज से धीरे 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 14 दिन में एक बड़ा आकार ले लेता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि दूसरे दिन, माहवारी के दूसरे दिन अंडों का साइज इतना होता है और फिर 12 से 14 दिन में एक अंडा बढ़कर एक बड़ा साइज का हो जाता है। 12वें से 14वें दिन पे ये बड़ा अंडा अंडेदानी से फूटकर बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है फैलोपियन ट्यूब, जिसे कि आम भाषा में ट्यूब कहा जाता है, उसके एंड में ये अंडा कैच हो जाता है और ये अंडा इस ट्यूब में इस तरह से रोल हो रहा होता है। उस दौरान अगर किसी औरत का संबंध अपने हस्बैंड के साथ होता है और हस्बैंड का पानी, हस्बैंड का सीमेन उसके अंदर छूटता है, जिसके कि अंदर शुक्राणु होते हैं, वो शुक्राणु नीचे से भागते हुए औरत की बच्चेदानी के अंदर पूरा रास्ता ट्रैवल कर कर ट्यूब तक पहुंचते हैं। और ट्यूब एक ऐसी जगह है औरत के शरीर में जहां उसके अंदर बना अंडा और आदमी के पानी के अंदर जो शुक्राणु हैं वो इस ट्यूब तक पहुंचकर ट्यूब में वो अंडा और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। उनके मिलने के बाद एक एम्ब्रियो बनता है जो कि तीसरे से 5वें दिन ट्यूब से रोल होकर वापस बच्चेदानी में आ जाता है और यहाँ अपनी जड़ पकड़ लेता है, जिसके कि 12 दिन के बाद अगर वो एम्ब्रियो जड़ पकड़ लेता है तो 12 दिन के बाद औरत को माहवारी नहीं आती, जिससे कि ये समझा जाता है कि उसके दिन ऊपर हो गए हैं और वो जब यूरिन टेस्ट करती है तो उसमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है। इस विधि को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ सकते हैं कि आईवीएफ में हम क्या करते हैं या इस इलाज में क्या किया जाता है जिससे कि हस्बैंड एंड वाइफ या एक कपल को प्रेग्नेंट होने में मदद मिलती है। आईवीएफ, जिसका कि फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे कि आम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कह देते हैं। इसमें कुदरती तौर पर जैसे प्रेगनेंसी होती है उसी तरीके को फॉलो किया जाता है। महीने के दूसरे दिन पे औरत को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि उस महीने में उसकी अंडेदानी में एक से ज़्यादा अंडे बने। एक अंडा कुदरती तौर पर उसकी अंडेदानी में बन ही रहा है, पर आईवीएफ जिस महीने में हमने आईवीएफ करना है उस महीने में हम औरत को लगातार 12 से 13 दिन कुछ इस तरह के इंजेक्शंस देते हैं जिससे कि उस महीने उसकी अंडेदानी एक से ज़्यादा, जैसे कि 10 से 12 अंडे बनाए। वैसे ही दूसरे दिन से वो इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं और 12-13 दिन में जब अंडों का साइज 18 से 20 मिलीमीटर का हो जाता है तो उन अंडों को, जैसे कि नेचुरल प्रेगनेंसी में वो अंडेदानी से रिलीज हो जाते हैं, हम आईवीएफ में उन्हें रिलीज होने से पहले ही अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखते हुए उन अंडों को अंडेदानी से बाहर निकाल लेते हैं। अब जब ये अंडे दोनों अंडेदानियों से निकाल कर हमारे पास बाहर एक डिश में आ गए हैं तो उसी टाइम
हस्बैंड को कहा जाता है कि वो अपने पानी का सैंपल हमें दें। उस पानी के सैंपल को वॉश करके हम उनको वाइफ के अंडों के साथ मिक्स करके इंक्यूबेटर में रख देते हैं, जिस इंक्यूबेटर में अंडे और शुक्राणु को वही वातावरण मिलता है जो कि औरत के अंदर ट्यूब में, उसके शरीर के अंदर ट्यूब में मिलना चाहिए। 48 to 72 आवर्स के बाद अंडा और शुक्राणु आपस में फर्टिलाइज हो चुके होने चाहिए। फर्टिलाइजेशन का इवेंट यानी कि अंडा और शुक्राणु के आपस में फ्यूज होने का इवेंट चेक करने के लिए हम 48 to 72 आवर्स के बाद उस डिश को इंक्यूबेटर से निकाल कर देखते हैं कि कितने अंडे और कितने शुक्राणु ने आपस में मिलकर आगे अंश बनाए हैं। जो अंश बनकर रेडी हो जाते हैं उनको फिर हम बच्चेदानी में नीचे से बहुत ही जेंटली, बहुत ही नाजुक तरीके से एक कैथेटर के ज़रिए यहाँ पर बच्चेदानी में रख देते हैं। उस टाइम पे हमारी बच्चेदानी ऑटोमेटिकली हॉर्मोन्स द्वारा, जैसे कि कुदरती साइकिल में तैयार होती है उस अंश को अपनाने के लिए। अंश अब हमने सही समय पर उसको अपनी सही जगह पर डाल दिया और उसके अगले 14 दिनों के बाद हमें रिजल्ट मिलता है कि क्या उस अंश को जिसे हमने बच्चेदानी में सही समय पर डाला, क्या वो आगे बढ़ता रहा और क्या उसने अपनी जड़ पकड़ ली बच्चेदानी के अंदर। और अगर ये इवेंट हो जाता है तो अगले 14 दिन में प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है। तो समराइज करते हुए मैं सिर्फ यही क्लियर करना चाहूँगी कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी एक प्योरली नेचुरल तरीके को सिमुलेट करता है। अगर हम किसी भी स्टेप में नेचुरल तरीके से थोड़ा सा भी हटते हैं या बॉडी में कुछ भी चीज़ नेचुरल ऑप्टिमल एनवायरनमेंट से हटकर होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होती। इसलिए आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी को बिल्कुल भी कोई आर्टिफिशियल प्रोसीजर नहीं समझना चाहिए। ये प्योरली एक नेचुरल प्रेगनेंसी के जैसे ही है। सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि इसमें औरत का अंडा और आदमी का शुक्राणु के जो मिलने की जगह है वो औरत के शरीर के अंदर ना होकर औरत के शरीर के बाहर आईवीएफ लैब में एक इंक्यूबेटर में होता है। पर अंडा भी औरत की बॉडी के अंदर ही बनाया जाता है और उसे रिट्रीव किया जाता है और अंश बनने का प्रोसेस भी प्योरली नेचुरल है। अंडे की अच्छी क्वालिटी, शुक्राणु के अच्छी क्वालिटी और फर्टिलाइजेशन का एक नेचुरल इवेंट प्रॉपरली हो तभी एक हेल्दी अंश या हेल्दी एम्ब्रियो बन पाता है जो कि आगे प्रेगनेंसी देने की जिसमें संभावना होती है। इसलिए मैं अपनी इस टॉक से सबसे पहले यही क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी कपल आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर अपने मन में कोई स्ट्रेस ना रखे या इस चीज़ को कोई बहुत मुश्किल या पेनफुल या एक बहुत मुश्किल विधि ना समझे। हाँ, इसमें खर्चा ज़रूर इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा कपल को किसी भी तरह की मुश्किल या पेन का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए मेरी राय एज अ डॉक्टर, एज एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट यही है कि अगर कोई प्रॉब्लम सामने आती है जिसका हल आईवीएफ से ओवरकम हो सकता है या बहुत सालों से अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो यही मानकर कि किसी न किसी कारण जो हमें चाहे दिखाई नहीं दे रहा, अंडा और शुक्राणु आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, हमें आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद जल्द से जल्द लेनी चाहिए। क्योंकि इस विधि में हम एक्चुअली एग और स्पर्म को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि प्रेगनेंसी होने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है और यही एक स्टेप है जो हम अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा आगे की कहानी बिल्कुल नेचर पे डिपेंडेंट होती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल समझकर इसको अवॉइड करना बेवकूफ़ी है। इनफैक्ट राइट एज में इसकी मदद लेकर प्रेगनेंसी अचीव कर लेना ही समझदारी है।
जिससे कि हमें अपने ही एग और अपने ही स्पर्म से टाइम पे अपनी राइट एज में हमें एक हेल्दी बेबी और मिलेगा और पेरेंटहुड का सुख हम राइट एज पे ले सकते हैं। थैंक यू।